पिछली 2 दहाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर शमसी तूफान ने हाल ही में जमीन से टकराकर ऑरोर्स के हैरत अंगेज डिस्प्ले पैदा किए, जिन्हें अक्सर शुमाली और जुनूबी रोशनियों के नाम से जाना जाता है। ये वाकया सूरज के धब्बों के एक ग्रुप की वजह से हुआ, जिसने जमीन के साइज से 16 गुना ज्यादा एक्स क्लास शमसी शोलों को छोड़ा और कोरोनल बड़े पैमाने पर इनखला हमारे सैयारे की तरफ बराह रास्त इन शमसी अखराज की वजह से शदीद जियोमैग्नेटिक तूफानों का बाइस बने, जिसकी दर्जाबंदी G5 मार्किंग की सबसे ज्यादा शिद्दत की सतह पर हुई। मजीद जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। 2003 के हैलोइन के तूफानों के बाद सबसे ज्यादा शदीद तूफान, जिसके नतीजे में रंग बिरंगी ऑरोर्स मामूल से कहीं ज्यादा जुनूब में दिखाई दे रही थी, जिसमें शुमाली लाइट्स फ्लोरिडा और मैक्सिको के जुनूब में दिखाई दे रही थी और जनूबी लाइट्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटाइन जैसे ममालिक में दिखाई दे रही थी। शमसी तूफानों ने खला और जमीन पर टेक्नोलॉजी को मुतासिर किया है। एलन मस्क ने नोट किया कि स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस तूफान की वजह से मसाइल का सामना कर रही थी, जिसने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि इसके सैटेलाइट बहुत ज्यादा दबाव में थे, लेकिन अब तक तूफानों ने पावर ग्रिड, GPS सिस्टम और हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन को भी मुतासिर किया है। इन इलाकों में ये वाकयात बताते हैं कि सूरज के 11 साला दौर में शमसी सरगर्मी की पीक की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत मुतवक्का से पहले पहुंच सकती है, क्योंकि सूरज का मकनातीसी मैदान पलट जाता है। हम आने वाले महीनों में मजीद जियोमैग्नेटिक तूफानों की तवक्का कर सकते हैं, जबकि ये तूफान ऑरोर्स के मजीद शानदार डिस्प्ले फराहम कर सकते हैं। वो रेडियो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल ढांचे को मजीद मुतासिर कर सकते हैं। तो वाकई सूरज की सतह पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जियोमैग्नेटिक तूफान आया? इसने आखिरकार 150 मिलियन किलोमीटर दूर रोशनी का ऐसा शानदार डिस्प्ले कैसे बनाया? और सबसे अहम बात यह है कि जब सन स्पॉट ग्रुप हमारे सैयारे का सामना करेगा तो क्या होगा? हालिया शमसी तूफानों के पीछे की वजह सन स्पॉट ग्रुप है, जिसका नाम AR3664 सन स्पॉट्स पर टेम्परेरी तारीक इलाके हैं। सूरज की सतह गहरी नजर आती है क्योंकि वो आसपास के इलाकों से ठंडे होते हैं। सूरज के धब्बे के मरकज में दर्जाए हरारत 3000 और 4500 केल्विन के दरमियान होता है। इर्द गिर्द के इलाके के दर्जाए हरारत के मुकाबले में तकरीबन 5800 केल्विन। AR3664 क्लस्टर कुछ दिन पहले जमीन के नजारे में घूमता था। इस वक्त ये काफी हद तक नॉर्मल नजर आता था, लेकिन फिर ये तेजी से बढ़कर 16 गुना चौड़ा हो गया, जितना हमारे सैयारे 200,000 किलोमीटर या 1,25,000 MI पर फैला हुआ है। ये मौजूदा शमसी साइकिल के सबसे बड़े सूरज के मकामात में से एक बन गया। नोआ खलाई मौसम की पेशनगोई के मरकज ने AR3664 से महीने के शुरू में शमसी तवानाई भड़क उठने के खतरे में इजाफे की वार्निंग जारी की और सूरज पर सिया धब्बा इसकी तवक्कात पर पूरा उतरा। AR3664 ने एक हफ्ते के अंदर 75 M क्लास फ्लेयर्स और 10 X क्लास फ्लेयर्स का अखराज किया, जो कि इस साल का X क्लास फ्लेयर का 50% है। शमसी तवानाई का भड़क उठना सूरज पर तापकारी का अचानक मकामी और शदीद फटना है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तवील लहरों पर रोशनी की एक शानदार चमक पैदा होती है, जो मिनटों से घंटों तक चल सकती है। और इन शोलों से खारिज होने वाली रोशनी 8 मिनट में हमारे सैयारे तक पहुंचती है और 20 सेकंड के शोलों को इनकी ताकत के लिहाज से दर्जा बंद किया जाता है। B क्लास सबसे छोटी है, इसके बाद CM और फिर X सबसे अहम पैमाना ताकत में 10 के अंसर से मुख्तलिफ है। हर क्लास को मजीद 1 से 9 C क्लास फ्लेयर्स के पैमाने में तकसीम किया गया है। आम तौर पर बहुत कमजोर हैं, जो जमीन को नुमाया तौर पर मुतासिर करते हैं। ताहम M क्लास फ्लेयर पोल्स पर कलील मुद्दती रेडियो ब्लैकआउट का सबब बन सकते हैं और माइनर रेडिएशन के तूफान खलाबाजों के लिए मुमकिना खतरात का बाइस बन सकते हैं। ज्यादातर लोग शमसी भड़क उठने और कोरोनल मास इजेक्शन या CME के दरमियान उलझ जाते हैं। ACME मकनातीस जर्रात का एक बहुत बड़ा बादल है जो खला में फेंका जाता है। सूरज के ये फटने इस वक्त होते हैं जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड्स धमाके खैज तरीके से शमसी मादे को खला में मुंतकिल करती हैं। CMEs 10 लाख मील फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से सफर करते हैं और जमीन तक पहुंचने में 3 दिन लग सकते हैं। जब एक CME जमीन के मकनातीसी मैदानों के साथ असरअंदाज होते हैं तो ये करंट बनाते हैं जो जर्रात को अर्थ पोल्स की तरफ ले जाते हैं, जो कि जौहर में ऑरोर्स की तश्कील का बाइस बनता है। जबकि शमसी शोला और CME दोनों सूरज के मकनातीसी मैदान की रिलाइमेंट से पैदा होते हैं। वो मुख्तलिफ चीजें खारिज करते हैं जो मुख्तलिफ सफर में मुख्तलिफ नजर आते हैं। जमीन के शमसी शोले जैसे करीबी सैयारों पर अलग अलग असरात रोशनी के चमकीली चमक के तौर पर जाहिर होते हैं, जबकि CMEs खला में हरकत करते हुए मकनातीसी जर्रात के जबरदस्त बादलों के तौर पर जाहिर होते हैं। अगले 48 घंटों के अंदर X
1.6 शमसी शोलों के मुशाहदे के साथ 3 मई को शमसी सरगर्मी में इजाफा होना शुरू हुआ। ताहम 2 इजाफी एक्स क्लास फ्लेयर्स का पता चला और अगले दिन सूरत हाल इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब सन स्पॉट के इलाके ने इससे भी ज्यादा एक्स 4.5 फ्लेयर खारिज किया। जबरदस्त तवानाई पैदा करते हुए पहले कोरोनल मास इजेक्शन को फिर 6 मई को सूरज से निकलते हुए देखा गया, जिसके कुछ दिन बाद 8 मई को एक और 8.6 m CME फ्लेयर के बाद देखा गया। फिर 9 मई को 2 एक्स क्लास फ्लेयर के नतीजे में 2 मजीद CMEs पैदा हुए। 10 मई को 4 CMEs अर्थ साइंस की तरफ सफर कर रहे थे। SST का ख्याल है कि आखिरी 3 CMEs एक वाहिद बड़े इवेंट में शामिल हो गए हैं, जिसे इनकी मुख्तलिफ रफ्तार और ओवरलैपिंग रफ्तार की वजह से ACME के नाम से जाना जाता है। जब ACME जमीन पर पहुंचता है तो कुछ दिलचस्प होता है। जमीन का मकनातीसी मैदान शमसी तूफान को मोड़ता है। मकनातीसी मैदानों को एक साथ जोड़ते और एक फनल बनाते हैं, जहां गैस दिन की तरफ पोल के नीचे आती है, जिसके नतीजे में दिन की रोशनी में और मकनातीसी मैदान मजीद पीछे फैल जाते हैं और एक साथ मिलकर मकनातीसी रबड़ की वेन टूट जाती है और शमसी तूफान से आने वाली गैस मकनातीसी लकीरों के साथ रात के वक्त पोल की तरफ बहती है। ये रात का वक्त है और ऑरोर को अक्सर सब समझा जाता है, लेकिन जब वो खास तौर पर तवानाई बख्श होते हैं वो आसमान को बड़ी सुर्ख चमक के साथ रोशन कर सकते हैं। रंगों में फर्क इसमें शामिल ज़र्रात की अक़साम और ऊंचाइयों की वजह से होता है, जहां ये एक साथ मिलते हैं। नीले और जामनी रंग के ऑरोर इस वक्त नजर आते हैं जब शमसी ज़र्रात मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के साथ Mi62 या 100 किलोमीटर सब्ज ऑरोर के साथ तामुल करते हैं। जब ये ज़र्रात 100 और 300 किलोमीटर के दरमियान ऊंचाई पर ऑक्सीजन के साथ तामुल करते हैं या 62 से 186 Mi के दरमियान होते हैं। ताहम कभी कभी शदीद शमसी तूफानों के दौरान दिखते हैं, जब ये तामुल ऑक्सीजन के साथ 300 और 400 किलोमीटर के दरमियान ज्यादा ऊंचाई पर होता है। सुर्ख या गरजने वाले नेक्ड आई से नजर आने के लिए वो सब ऑरोर जियोमैग्नेटिक तूफानों से कम 10 गुना ज्यादा रोशन होने चाहिए। जियोमैग्नेटिक तूफान बरकी पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर अहम असरात मुरत्तिब कर सकते हैं। जियोमैग्नेटिक तूफान के दौरान जोग्राफियाई तौर पर फौरी करंट या जी पावर ट्रांसमिशन लाइनों और ट्रांसफार्मर से गुजर सकते हैं। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स पूरी तरह भर सकते हैं और ज्यादा गर्म हो सकते हैं, जिससे बिजली के मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। खास तौर पर ट्रांसफार्मर्स फेल हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों को ट्रिप कर सकते हैं, ओवरलोड हो सकते हैं और शदीद सूरतों में जनरेटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन मसाइल के नतीजे में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकता है। इसकी एक मिसाल 1989 में क्यूबेक कनाडा में पेश आई, जहां एक जियोमैग्नेटिक तूफान ने 6 मिलियन अफराद को 9 घंटे तक बिजली से महरूम कर दिया। फिर अक्टूबर 2003 में हेलोइन के तूफान ने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट और मवासलाती खलल के साथ साथ पावर ग्रिड को भी मुतासिर किया। 2022 में स्वीडन में पावर ग्रिड के मसाइल के साथ साथ सूरज से भड़क उठने के नतीजे में 40 नए लॉन्च किए गए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा। फिलहाल सनस्पॉट ग्रुप, जिसे AR3664 कहा जाता है, सूरज की डिस्क से पीछे चला गया है, जिसकी वजह से ये जमीन से आर्जी तौर पर छुप गया है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप से कोई भी शमसी अखराज अगले 2 हफ्तों तक हमारे सैयारे को मुतासिर नहीं करे। ताहम AR3664 के 2 हफ्तों में दोबारा जाहिर होने और जमीन का सामना करने की तवक्का है, जो सूरज के धब्बों में देखे गए माजी के रवैयों की बुनियाद पर इस बात का इम्कान है कि ये ग्रुप एक बार फिर मुतहरिक रह सकता है। 11 मई को AR3664 के मंजर से बाहर घूमने से ठीक पहले ये दोबारा नजर आता है, जिसमें एक 1.8x और इससे कहीं ज्यादा 5.8x फ्लेयर समेत अहम शमसी सरगर्मी पैदा हुई, जिसके बाद का ताल्लुक CME से था। इस सरगर्मी से पता चलता है कि AR3664 अब भी ज्यादा पैदा कर सकता है। मुस्तकबिल में शमसी शोले इशारा करते हैं कि इसकी सरगर्मी का चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ है। AR3664 कोई आम सूरज की जगह नहीं है। ये इतना बड़ा है कि इसे बगैर मैग्निफिकेशन के जमीन से देखा जा सकता है। ताहम सूरज को शमसी फिल्टर या चांद ग्रहण के शीशे के बगैर देखने की कोशिश ना करें। AR3664 का मवाजना सूरज के इस मकाम से किया जा सकता है जिसकी वजह से 1859 में कैरिंगटन वाकया पेश आया, जो रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे ज्यादा शदीद जुग्राफियाई तूफान कैरिंगटन वाकये से वाबस्ता तूफान की वजह से 1859 में कैरेबियन और मैक्सिको के जुनूब में टेलीग्राफ स्टेशनों और ऑरोर्स में चिंगारी और आग लग गई। जदीद तरीन बरकी टेक्नोलॉजी आज टेलीग्राफ का निज़ाम था। ताहम हमारा माशरा बहुत ज्यादा मसनूई सैयारों और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पर इन्हसार करता है, जिनको दुरुस्त तरीके से काम करने के लिए पायदार मकनातीसी माहौल की जरूरत होती है। ये इन्हसार हमें शमसी सरगर्मियों के असरात के लिए ज्यादा खतरे से दो चार कर देता है,
जैसे कि AR3664 सूरज के धब्बों से जाहिर होता है। आज के मुआशरे में इलेक्ट बिजली और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर बढ़ते हुए इन्हिसार का मतलब ये है कि किसी भी खलल से खरबों डॉलर का मालियाती नुकसान हो सकता है और इन निज़ामों पर मुनहसर जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि आज कैरिंगटन क्लास के इवेंट के मुमकिन असरात का अंदाजा लगाया गया है। सिर्फ हम में 0.6 से 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक के नुकसानात में इंतहाई शमसी तूफानों से लाहक खतरे को पहचानना और इस तरह के वाक़यात की मुमकिन तबाही से अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए एक्टिव इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। मई 2024 में हमने जिन शमसी तूफानों का तजर्बा किया था वो बताते हैं कि सूरज के मकनातीसी मैदान के पलटने के साथ शमसी तूफान मुतवक्का तौर पर बहुत जल्द वाक़ हो सकता है। ये एक तफसीली वीडियो आपको शमसी साइकिल और इसके हम पर असरात के बारे में जानने के लिए दरकार हर चीज़ की वजाहत करती है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इसे ज़रूर देखें और अगर आप इस वीडियो से नई चीज़ें सीखते हैं तो बराह करम इसे लाइक करना ना भूलें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।